Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. I hope all are fit and fine. Students, today we will discuss our topic types of synthesis fibers. Students, you have already discussed in last video any types of synthesis fibers. हमने लास्ट वीडियो में 4 टाइप्स तो पढ़ लिए थे सिंथेसिस फाइबर्स के, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक्रिलिक फाइबर्स की जो ये फाइबर्स हैं उसका क्या क्या यूज है, ठीक है। देखो एक्रिलिक फाइबर्स, वी वियर स्वेटर्स एंड वी शॉल एंड ब्लैंकेट इन द विंटर्स। जो एक्रिलिक फाइबर्स होता है, ठीक है, उससे हम क्या क्या बनाते हैं। वियर स्वेटर्स, जो हम सर्दियों के सीजन में स्वेटर पहनते हैं वो, एंड यूज शॉल्स, जो ऊन के जो शॉल्स आते हैं, ठीक है, वो हम किससे बनाते हैं, एक्रिलिक फाइबर से। और ब्लैंकेट, जो हाथों में पहनने की जो दस्ताने होते हैं, ठीक है, वो हम किस फाइबर से बनाते हैं, एक्रिलिक फाइबर से, इन द विंटर, सर्दियों के मौसम में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली मेड फ्रॉम नेचुरल वॉल, इनमें से अधिकतर क्या होते हैं, किससे मेड होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, नेचुरल वॉल से, ठीक है। वॉल का मतलब ऊन। थ्रू आउट दे अपीयर टू रिसेंबल वॉल, ठीक है, जो ऊन क्या होती है, चमकदार ऊन होती है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेसिस फाइबर कोल्ड एक्रिलिक। हम बोल सकते हैं कि दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स, कि मतलब हम अनेक प्रकार की जो सिंथेसिस फाइबर्स होती है उनसे क्या बनाते हैं, स्वेटर है, ब्लैंकेट्स है, ठीक है, शॉल्स है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्रिलिक फाइबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद देखो एक्रिलिक फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्रोनाइट्राइल। जो एक्रिलिक फाइबर्स होता है वो किससे प्राप्त होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रोनाइट्राइल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हमें ऑब्टेन करते हैं। विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ऑब्टेन बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है जो हम किसके द्वारा बनाते हैं, केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको कंप्लीट करते हैं। और केमिकल प्रोसेस में हम क्या क्या लेते हैं, जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम यूज में लेते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वॉल। जो फाइबर्स, जो एक्रिलिक फाइबर होती है वो क्या होती है, वेरी लाइट, ठीक है, हल्की एंड सॉफ्ट, मतलब हम टच करें उसको, ठीक है, तो हमें सॉफ्ट सॉफ्ट फील होती है, लाइक वॉल, ठीक है। जो ऊन होती है एक्रिलिक फाइबर में वो हमें लाइट और सॉफ्ट मिलती है। समझ में आ गया। इसके बाद देखो यूजेज ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स। जो एक्रिलिक फाइबर्स है वो हमें पता चल गया कि हम जो एक्रोनाइट्राइल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनसे केमिकल प्रोसेस द्वारा ऑब्टेन्ड करते हैं। लेकिन इनका क्या क्या यूज है, देखो दीज आर यूज फॉर मेकिंग यार्न फॉर द हैंड किनिट स्वेटर। इसके द्वारा हम जो इसके जो धागे होते हैं, ठीक है, एक्रिलिक जो फाइबर्स होते हैं उसके जो धागे होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, हैंड किनिट, अपने हाथों द्वारा स्वेटर्स, हाथों से बुनाई करके क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट, इसके अलावा ब्लैंकेट्स बनाते हैं, एंड शॉल्स, इसी द्वारा हाथ से बुनाई करके हम शॉल, ब्लैंकेट्स, दस्ताने, ठीक है, स्वेटर वगैरह बनाते हैं। वो कौन सी फाइबर्स होती हैं, एक्रिलिक फाइबर, जो हमें किसके रूप में होते हैं, यार्न के रूप में, धागों के रूप में प्राप्त होते हैं। और उन्हीं धागों से स्वेटर, ठीक है, शॉल वगैरह हम बनाते हैं। देखो विच आर वेरी लाइट एंड वोलन ब्लैंकेट्स, जो क्या होती है, बहुत लाइट होती है, ठीक है। इसके बाद देखो आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर वेरी चीप कंपेयर टू द आर्टिकल मेड फ्रॉम द वॉल, ठीक है। देखो जो हम आर्टिकल्स बनाते हैं, कुछ भी मान लो, स्वेटर मान लो, शॉल मान लो, ब्लैंकेट्स मान लो, कुछ भी आर्टिकल्स मान लो, जो हम एक्रिलिक फाइबर से बनाते हैं वेरी चीप होते हैं एज कंपेयर टू वॉल। तो हम बोल सकते हैं वॉल की तुलना में जो एक्रिलिक फाइबर्स होते हैं उनसे जो हम आर्टिकल्स बनाते हैं वो वेरी चीप होते हैं। समझ में आ गया कि जो वॉल से हम
आर्टिकल्स बनाते हैं स्वेटर वगैरह, उसकी कंपेयर में जो हम आर्टिकल्स बनाते हैं किसके द्वारा, एक्रेलिक फाइबर के द्वारा, वो अधिक चीप होते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद है कोरोसियल। क्या होता है कोरोसियल? ठीक है, ये किस प्रकार की फाइबर्स है और इनका भी हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या यूज है, इनसे भी हम क्या क्या बना सकते हैं। कोरोसियल का देखो, इट हैज ए ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। हम इसको बोल सकते हैं कि एक मतलब पॉलीमर्स होते हैं, और आपको पता है पॉलीमर का मतलब होता है एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल का जुड़ना, वो क्या होता है पॉलीमर, जिसमें हम जो विनाइल क्लोराइड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे हम बनाते हैं। यूजेज क्या है, केरोसिल इज वाटर प्रूफ एज वेल इज द एयर प्रूफ। वाटर प्रूफ का मतलब होता है जल रोधक, कि जो केरोसियल्स होता है वो क्या होता है जल रोधक, और इसके साथ साथ ही वायु रोधक भी होता है। अब देखेंगे कि कौन सी रेसे हैं जो जल रोधक और वायु रोधक होती है। इट इज यूज फॉर द कोटिंग फाइबर्स ऑफ सिल्क, जो हम रेशम की जो कपड़े पहनते हैं वो, रेयन और कॉटन टू मेक देम वाटर प्रूफ। इसके अलावा सिल्क रेशम वाले, रेयन, ठीक है, एंड जो कॉटन की जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर जल रोधक होते हैं। वाटर प्रूफ फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड कैन वेनिश टू रेनी डेज और बाथरूम सर्टन्स। इसके अलावा जो जल रोधक जो होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, जो बरसात के दिनों में हम जो पहनते हैं वो, और जो बाथरूम की जो पर्दे होते हैं वो किससे बनाते हैं, जल रोधक जो फाइबर्स होते हैं उनसे हमें ऑब्टेन करते हैं। समझ में आ गया कि केरोसियल जल रोधक और वायु रोधक भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ सिंथेसिस फाइबर में नायलॉन है, रेयन है, ठीक है, इसके अलावा एक्रिलिक है, केरोसियल है, ये विभिन्न प्रकार की सिंथेसिस फाइबर्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब जो ये सिंथेसिस फाइबर हैं उनके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या लाभ है इनको, मतलब इन उनसे हमें, और क्या क्या हानियां है। देखो फर्स्ट पॉइंट अपना एडवांटेज ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स, कि जो सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं, संश्लेषित जो रेसे होती हैं, उनके क्या क्या लाभ, क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट पॉइंट अपना, दे हैव हाई लस्टर्स एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज। दे हैव हाई लस्टर का मतलब होता है अधिक चमकदार, ठीक है, हाई लस्टर का मतलब होता है अधिक चमकदार। ठीक है, एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज। हम बोल सकते हैं कि हम जिस ऊन के कपड़े को पहनते हैं वो अधिकतर तो क्या होते हैं, किसी ऊन के कपड़े तो क्या होते हैं 2-4 बार पहनने से क्या होते हैं उनमें कलर फॉल्ट हो जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, जो ये सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं, इनकी जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वो क्या होते हैं एज के अनुसार जल्दी ही उनमें से कलर वगैरह नहीं हटता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अधिक चमकदार होते हैं। और डू नॉट येलो विथ एज, हम बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा दिन पहनोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कलर फॉल्ट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट अपना, दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा लास्ट लॉन्गर होते हैं, मतलब हम उनको ज़्यादा दिनों तक पहन सकते हैं, मतलब ज़्यादा दिनों तक इन कपड़ों को पहन सकते हैं। इसके बाद दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, मतलब ये धुलने में भी आसानी होती है। जो सिंथेसिस फाइबर्स के जो हम कपड़े बनाते हैं वो क्या होते हैं धुलने में, मतलब हम वॉश करते हैं तो हमें इतना वो नहीं होता, मतलब इजीली वॉश हो जाते हैं। 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम, दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, मतलब इजी से ही क्या हो जाते हैं, इनमें जो भी डस्ट है, ठीक है, वो क्या होती है इजी से ही रिमूव हो जाती हैं। तो दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, मतलब इजी से ही उनमें मतलब क्लीन हो जाते हैं। 5th पॉइंट अपना, दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरन, मतलब जो उनके जो सिंथेसिस फाइबर्स की जो कपड़े होते हैं उनमें हमें आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जो ऊन के बनाए हुए कपड़े होते हैं उनमें हम आयरन फ्रेश वगैरह नहीं करते। इनके अलावा जो अदर्स के जो कपड़े होते हैं उनमें हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वॉश करने के बाद, लेकिन ऊन के कपड़ों में हमें आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनमें बिना आयरन भी हम उन कपड़ों को पहन सकते हैं। इसके बाद है, दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर्स। लेस एक्सपेंसिव का मतलब होता है अधिक महंगा,
दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर्स, और ये जो नेचुरल फाइबर्स उससे ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। और अधिकतर हम ये कौन से सीजन में पहनते हैं, मतलब जो सर्दियों का मौसम होता है उन्हीं मौसम में अधिकतर हमें ये ऊन के कपड़े पहनते हैं। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं यदि ज़्यादा नेचुरल फाइबर से ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसके बाद देखो हमने एडवांटेज ऑफ सिंथेसिस फाइबर देख लिए हैं कि क्या क्या लाभ है, ठीक है। किस प्रकार इजीली वॉश हो जाते हैं, इनमें अधिक चमक होती है, ज़्यादा दिनों तक इसमें से कलर फाल्ट नहीं होता है, ना ही अधिक महंगा होता है। इसके अलावा ना ही इसमें आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स कि कुछ ना कुछ कोई भी चीज़ हो उसकी कुछ लाभ हो कुछ हानियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हानि है, डिसएडवांटेज, दे इजीली मेल्ट एंड वांट टू फॉर्म स्मॉल विथ टू वेरी हाई टेम्परेचर। अब जब भी उनके कपड़ों को हम क्या करते हैं धूप में सुखाते हैं वॉश करके, तो उसमें अधिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद देखो दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्यूरिंग द वेदर्स, यू मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फाइलिंग फ्रॉम ब्लैंकेट्स मेक फॉर सिंथेसिस फाइबर ड्यूरिंग नाइट। और अधिकतर हम जो ऊन के कपड़े पहनते हैं वो अधिकतर कब पहनते हैं, नाइट में ही हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कोजेज लेट ऑफ द एनवायरमेंट। समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, देखो हमने पढ़ लिया है कि टाइप्स ऑफ सिंथेसिस फाइबर में नायलॉन, रेयॉन, उनके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार से हमें इनसे हम किस प्रकार से रेशे ऑब्टेन करते हैं और किस प्रकार से यूज में लेते हैं और इनके क्या क्या लाभ हैं और किस मौसम में ये हम ऊन के कपड़े पहनते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।